तो हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम हो गया जीती हुई है की क्लास में। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कोई भी व्यंजक दे रखे होते हैं उनका हम लोग क्या निकालते थे, मासा निकालते थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आज की क्लास में हम लोग लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम देखेंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में से बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, किससे रिलेटेड, एचसीएफ से रिलेटेड। थोड़े और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग 13 क्वेश्चन किए थे। ये जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, तो अपन लोग अगला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 2x ब्रैकेट में x प्लस वाई, और दूसरा व्यंजक पद दे रखा है 6x² इंटू में x प्लस वाई, और तीसरा व्यंजक पद दे रखा है 12x² इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इनका क्या निकालना है अपन को, इसका निकालना है अपन लोगों को मासा निकालना है यानी कि HCF। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि तीनों व्यंजक पदों में से हम लोग देखेंगे कि उच्चतम घात का कौन सा पद है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2x एक्स प्लस वाई, ये पहला पद आ गया। नीचे कौन सा है, 6x² एक्स प्लस वाई। तीसरा पद क्या रखा है, 12x² और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसमें भी एक्स प्लस वाई आ रहा है, इसमें भी एक्स प्लस वाई आ रहा है, इसमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो कौन सा है, एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई की पावर 1 यानी कि एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लोग अलग लिखेंगे, अलग लिख लेंगे आगे, यहाँ पे इसको बराबर का चिन्ह से दिखा देंगे। ये तो हो गया, ठीक है। अब और क्या कॉमन आ रहा है, एक्स देखेंगे। यहाँ पे पहले वाले में एक्स आ रहा है, दूसरे वाले में x² आ रहा है, तीसरे वाले में भी x² आ रहा है। लेकिन जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन मतलब उच्चतम घात का पद कौन सा कॉमन आ रहा है, वो है x⁻1। तो इससे गुणा में एक और आ जाएगा। और कौन सा पद आ रहा है, इससे गुणा में 2 लिखा है, इसके गुणा में 6 लिखा है, और इसके गुणा में 12 लिखा है। तो इसको हम निम्नतम पदों में कैसे तोड़ लेंगे, 6 को हम लिख लेंगे 2 × 3 x² इंटू एक्स प्लस वाई, और 12 को ऐसे हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 × 6 और x² इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, और 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में और क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में और आ जाएगा 2, यानी कि जो इसका मासा है वो क्या निकल के आया, 2x इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्या है, इन दिए गए व्यंजक पदों का मासा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है 2x² वाई इंटू में x² माइनस y², और दूसरा पद दे रखा है 4xy इंटू में x माइनस वाई। इनका मुझको क्या निकालना है, का मासा ज्ञात करो, मासा ज्ञात करो। आप लोगों को मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही हो, क्योंकि मैं वो टच पैड पर लिख रहा हूँ, तो राइटिंग थोड़ा साफ़ नहीं आ पाता है इस पर। फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको पहले हम लोग निम्नतम पदों में सॉल्व करेंगे। ये x² माइनस y² को क्या लिख लेंगे, ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का। तो इसमें लिखेंगे एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस वाई। ये तो पहले पद को सॉल्व कर लिया, दूसरे पद को सॉल्व करेंगे। नीचे लिखेंगे उसको 4xy इंटू में x माइनस वाई। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है मासा। मासा निकालने के लिए क्या देखते हैं, जो दोनों में कॉमन और उच्चतम घात का हो।
जो दोनों में उच्चतम घात का कॉमन आता हो वही हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, पहले वाले में x प्लस वाई आ रहा है, दूसरे वाले में x प्लस वाई आ रहा है, टर्म नहीं आ रहा है तो x प्लस वाई नहीं आएगा। अब हम लोग x माइनस वाई देखेंगे, ऊपर वाले में x माइनस वाई आ रहा है, नीचे वाले में भी x माइनस वाई आ रहा है, तो x माइनस वाई हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब बाई कॉमन आ रहा है दोनों में, ऊपर भी बाई आ रहा है गुणा में, नीचे भी बाई आ रहा है, तो हम लोग बाई भी लिख लेंगे। ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है, नीचे एक्स आ रहा है, तो जो दोनों में कॉमन उच्चतम घात का वही लिखते हैं। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, गुणा में एक्स लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 को कैसे लिख लेंगे, 4 को हम लोग लिख लेंगे 2 गुणा 2, तो इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है जो कि धनात्मक गुणांक है, तो इसके गुणा में क्या आ जाएगा, 2। यही क्या है, इसका मास आ गया, यानी कि HCF। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ पे दो व्यंजक पद दे रखे हैं, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और दूसरा दे रखा है 4x² प्लस 8x प्लस 3। इन तीनों को हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम इन लोगों के फैक्टर करेंगे। जब इनके फैक्टर हो जाएंगे फिर हम देखेंगे कि दोनों में उच्चतम घात का कौन सा पद कॉमन आ रहा है, वही क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा, यानी कि मासा हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमको सीधे से दिख रहा है, दो घात समीकरण बन रहा है। जब भी कोई द्विघात समीकरण तीन घात समीकरण दिखाई दे, मतलब x की घात 3 बन रही है, यहाँ पे त्रिघात समीकरण हो गया। ये दो दिख रही है तो ये द्विघात समीकरण हो गया। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो 4x² प्लस 8x प्लस 3, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग क्या करते थे, आगे वाले पद का जो गुणांक होता है इसको पीछे वाले में क्या करते थे, गुणा करते थे। कितना आएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ कितना आता था, 12 आ गया। ठीक है, अब 12 कैसे वेक्टर करो कि प्लस या माइनस करने पे 8 आए, तो माइनस करने पे तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह प्लस लगाया, तो ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे 8 आए। तो प्लस करने पे 8 कब आएंगे, 12 कैसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे 8 आए, यानी कि 6 दूनी 12, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6x प्लस 2x प्लस 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 4x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3। इसको अरेंजमेंट हमने इसलिए किया क्योंकि हमको दोनों में एक ना एक पद कॉमन चाहिए, इसलिए हमने क्या कर लिया दोनों को। अभी आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2x, अंदर बचेगा 2x प्लस 1। यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, अंदर बचेगा 2x प्लस 1। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3। ये तो हो गया दो घात समीकरण का हल। अब इसी तरीके से त्रिघात समीकरण का हल करेंगे हम लोग, इस तरीके से हल करेंगे कि इससे हम लोग मैच करेंगे कि इसी तरीके का कोई कॉमन फैक्टर बन जाए। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले इसको लिख लेंगे 2x³। अब हम लोग देखेंगे कि ये 2x³ यहाँ पे 2x और यहाँ पे भी 2x आ रहा है, यानी कि 2x, यानी कि x में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x² को क्या लिख लिया, एक तरीके से हल करने के लिए क्या करेंगे, 2 बन जा 2, यहाँ पे 2 गुणा है, यहाँ पे 1 है, तो 2 बन जा 2। अब 2 क्या फैक्टर करोगे, प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे क्या है, बीच में 1 आ जाए, तो उसको फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस 1, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो माइनस का 2x² और प्लस का x² माइनस x, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया।
यहाँ पे 2x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस 1, नहीं यहाँ पे 2 तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का x। और अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 तो कॉमन आ गया है, x भी कॉमन आ गया, यहाँ पे x की घात 2 है तो यहाँ पे मान लीजिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इस पद को हम दोबारा नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 1। यहाँ पे जब प्लस का x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 1। ये तो फैक्टर तो हो रहे हैं, हम लोग को दिख रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस x और एक हो गया x माइनस 1। अब हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 2x प्लस 1 और ए ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 1। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये दोनों पद बन गए, मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को में से हम लोग क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कि उच्चतम घात का कौन कौन सा पद कॉमन आ रहा है। 2x प्लस 3 ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं है तो 2x प्लस 3 नहीं आएगा। नीचे वाले में x माइनस 1 है, ऊपर वाले में नहीं है, x माइनस 1 भी नहीं आएगा। क्या बचा है अब नीचे में, सिर्फ ऊपर वाले में 2x प्लस 1 आ रहा है, नीचे वाले में भी 2x प्लस 1 आ रहा है। यही जो है दोनों में उच्चतम घात में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका जो मासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। यही क्या हो जाएगा इसका मासा, यानी कि HCF हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है मासा। इसको हल करने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ऐसे लिख रहे हैं तो पहले पहले क्या सब हल करेंगे, दो घात समीकरण। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको हल करने का तरीका क्या है, दो के ऐसे वेक्टर को प्लस या माइनस करने पे तो आ जाए। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि एक लिखा है यहाँ पे गुणा में, आप लोगों को कहोगे सर आपने ऐसा ही बताया है। यहाँ पे एक का गुणा एक में करेंगे तो फिर एक के ऐसे वेक्टर को प्लस या माइनस करने पे एक आ जाए, तो बिल्कुल सही कहा। प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गए फैक्टर। माइनस एक्स और माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2x। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस 1 और यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे माइनस का 1, क्योंकि अंदर हमको सेम बना है तो यहाँ पे बचेगा प्लस का x और माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा x माइनस 1, यानी कि एक तरीके से x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 1 का फॉर्मूला बन गया। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। सॉरी। अब हम लोग इन दोनों में से देखेंगे कि दोनों में उच्चतम घात का कौन सा पद बन रहा है। इसमें x माइनस 1 बन रहा है, इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। जो दोनों में कॉमन आ रहा है उच्चतम घात का कितना आ रहा है, x माइनस 1 की बात 1 आ रहा है। तो x माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका वही जो है इसका हो जाएगा मासा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था अपना, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर था 16, ये था क्वेश्चन नंबर 17। अभी हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर
18 की तरफ। तो आप लोगों को खुद से ही प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी से मिलते जुलते हैं। पहला पद दे रखा है 9 - x², और दूसरा पद दे रखा है x² + 4x + 3। इनका क्या निकालना है हमको? इनका निकालना है मासा। कैसे सॉल्व करेंगे ये? 9 को क्या लिख लेंगे? 3 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये? a² - b² का फॉर्मूला लगा के इसको समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 3 बनेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 × 3, 3 बन जाएगा। अब 3 कैसे वेक्टर को प्लस या माइनस करने पे 4 आए, तो माइनस करने पे तो नहीं, क्योंकि दोनों जगह प्लस लिखा है, तो प्लस करने पे 4 आ जाएगा, यानी कि 3 एकम 3 बन जाएगा। ये क्वेश्चन कर लेना बच्चों आप लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है x² - 5x + 6, और दूसरा पद दे रखा है x² - 7x + 12। इसका भी क्या निकालना है? इसका भी हम लोग को निकालना है मासा। इसका भी वही तरीका है, दोनों द्विघात समीकरण है, दोनों के आप लोगों को फैक्टर करने हैं। बिल्कुल आसान है, 6 के फैक्टर रो को प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए, तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 एकम 6, यानी कि 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 12 का फैक्टर, प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाएगा, यानी कि 12 फैक्टर हो जाएंगे 4 × 3 = 12, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -4x और -3x, और फिर दोनों में से देख लेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग फैक्टर कर लेंगे। इसका भी आप लोग मासा निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है x³ + 1, और दूसरा दे रखा है x² + 2x + 1। ये द्विघात समीकरण किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये बन रहा है x + 1 का सीधा सीधा फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे x³ - x³ + 1 लिखा है, यानी कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है a³ + b³। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं 1 का होल क्यूब। अगर नहीं लिखा है तो हम लोग उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक ही घात कुछ भी हो उसका आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। तो वहाँ पे a³ + b³ का फॉर्मूला लगा के इसको हल कर लेंगे, और दोनों में से देख लेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। a³ + b³ का फॉर्मूला तो पता ही होगा, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a + b ब्रैकेट में a² + b² - ab। ये क्या हो जाएगा अपना? a³ + e³ का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, दे रखा है, पहला पद दे रखा है x + 4 की घात 2 इंटू में x - 3 की घात 3। ये पूरा एक पद दे रखा है। दूसरा पद दे रखा है x - 1, इसके इंटू में लिखा है x + 4 और x - 3 की घात 2। इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे x + 4 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x + 4 है। जो दोनों में जो कॉमन आ रहा है उच्चतम घात वो क्या आ रहा है? x + 4। और इसमें आगे क्या आ रहा है? x - 3 की घात 3 है, इसमें x - 3 की घात 2 है। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है उच्चतम घात वो कितना आ रहा है? x - 3 की घात 2, क्योंकि हम x - 3 की घात 3 को क्या ले सकते हैं? x - 3 की घात 2 इंटू में x - 3। चलो मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं x + 4, और इसको लिख लेंगे x - 3 की घात 2 इंटू x - 3, क्योंकि हम गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हम दोनों को, ये दोनों गुणा में लिखेंगे तो उसकी घात जुड़ जाएंगे, यानी कि जब बन के बनेंगे तब x - 3 की घात 3 बन जाएगा। चाहे ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, बात दोनों एक ही है। इसको भी आप लोगों को हल करना है, और आंसर जो है अपना कमेंट बॉक्स में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है x³ + 4x² - 7x - 10, तथा दूसरा जो व्यंजक पद दे रखा है वो है x² - 2x - 3।
ये तो दो का समीकरण दिख रहा है, सीधे सीधे फैक्टर हो जाएंगे। 3 के फैक्टर करेंगे हम कि प्लस से माइनस करने पे 2 आ जाए, यानी कि 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से जब 1 घटाएंगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाले के फैक्टर कैसे हो जाएंगे, ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे सीधे सीधे फैक्टर हो जाएंगे। कैसे, चलो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को हल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्वेश्चन थोड़ा, कहेंगे सर आप ये तो क्वेश्चन सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस 7x माइनस का 10। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया x² और यहाँ पे अंदर बचा x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिख लेंगे 7x माइनस 10। तो बच्चों आपकी किस स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा होगा, जिसमें दे रखा है SQ प्लस 4x² माइनस 7x माइनस 10, और दूसरा पद दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 3। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करना है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होने वाली है। कई लोगों से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कई लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फैक्टर को लेके, क्योंकि ये तो 3 का समीकरण आ गया। हम लोगों ने तो 2 का समीकरण तक तो सीखा था फैक्टर करना। अगर 3 का समीकरण हो तो उसके फैक्टर कैसे करते हैं, तो वही इसमें हम लोगों को देखना है। तो पहले तो हम लोग 2 का समीकरण दे रखा है, उसके पहले हल करते हैं। तो x² माइनस 2x माइनस का 3। तो x², 3 के इस वेक्टर ग्रुप के प्लस से माइनस करने पे 2 हो जाए, यानी कि 3 एकम 3, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2। ये तो आप लोगों के समझ में आता होगा ना कि कैसे मैं प्लस या माइनस करता हूँ। मतलब यहाँ पे x² माइनस 3 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब इसको हम लोग खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, -3x प्लस का x माइनस 3, ऐसे लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो यही पद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने वहाँ पे लिख दिया। तब इसको हम हल करेंगे तो इसमें से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस का 1, अंदर बचेगा x माइनस 3। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x प्लस 1। ये इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ये तो इसका हल हो गया। अब हम लोग 3 का समीकरण को हल करेंगे, उसके फैक्टर देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं उसके फैक्टर। माइनस का 10। तो इसके फैक्टर करने के लिए आप लोग पहले तो क्या करेंगे, कई लोग तो देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लो, यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो यार जल्दी जल्दी से। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 माइनस का 7x और माइनस का 10। अब यहाँ पे यार कोई कॉमन लें कि x प्लस 4 बन जाए, ऐसा तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कई लोग तो यहीं पे अटक जाएंगे। तो ये वाली स्टेप आप लोगों को नहीं अपनानी है। ठीक है, कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले ये वाले स्टेप हटाते हैं। इसको हल करने का तरीका होता है, पहले हम लोग 2 का समीकरण को पहले इतना हल करते हैं, जो कांस्टेंट जो रहता है, जो पीछे वाला नंबर जो होता है, जो वेरिएबल नहीं लगा होता है इसमें, उसको कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि एक पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू जो चेंज नहीं होने वाली, उसको छोड़ के हम आगे के ये सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अंदर बचेगा x² प्लस 4x माइनस का 7x, x तो कॉमन आ गया, यहाँ पे माइनस का 10। ये आ रहा है अंदर। ठीक है, अब ये अंदर 2 का समीकरण बन तो रहा है, लेकिन इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, क्योंकि 7 कैसे फैक्टर करो कि प्लस या माइनस करने पे 4 आ जाए, कुछ होंगे 7 के फैक्टर तो सिर्फ 7 एकम 7 ही हो सकता है। तो हम लोगों को इस 7 को अलग अलग भागों में ऐसे तोड़ना है कि इसके फैक्टर हो जाएं। तो हम लोग इसको तोड़ने के लिए इसको हम लोग क्या लिख लेंगे,
मान लीजिए इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे 4 बनाना है, यानी कि प्लस या माइनस का 4 बन जाए। 4 कब बनेगा? यहाँ तो यहाँ पे 4x आए, या तो यहाँ पे 4 आए, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। या तो यहाँ पे 5 आ जाए, तो 5 में से 1 घटाने पे कितना आ जाएगा? 4 बन जाएगा। तो हम पहले कौन सी वैल्यू लिख रख के देखते हैं? 5 देखते हैं। तो यहाँ पे 5 रख दी, यानी कि जो 7x था उसमें से हमने क्या ले लिया? 5x ले लिया। तो क्या बचा? 2 बचा। उस 2 को हम लोगों ने बाहर निकाले, यानी कि तो माइनस का 2x बचेगा। ये अंदर तो माइनस का 5x, इसका गुणा हो जाएगा माइनस का 5x बन जाएगा, और ये माइनस का 2x, तभी जोड़ के 7x बनेंगे, माइनस का 7x। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर करते हैं। ये एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का 5x माइनस का x और माइनस का 5, और ये बाहर ये 2x माइनस 10, इसको ऐसे ही लिख रहने देंगे। अब इसके फैक्टर करेंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1, और ये माइनस का 2x और माइनस का 10, ऐसा ही लिख रहने देंगे। अब आगे हम लोग और देखेंगे कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। ये तो ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? मान लीजिए माइनस का 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? प्लस का x और प्लस का 5, इतना बन गया। इसको ऑल हल करेंगे तो क्या देखेंगे? हम लोग पहले पद और दूसरे पद में से क्या देखते थे कि दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, उसको एक बार लिखते थे। यानी कि x प्लस 5 आ रहा है, उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे। यानी कि x प्लस 5 तो आ गया। अब x के गुणा में क्या बचा है? x माइनस 1, तो x के गुणा में लिख लेंगे x माइनस 1, और माइनस यहाँ से x प्लस 5 चला गया, तो कितना बचा? माइनस का 2 बचा। इसको आगे हल करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 5। हम लोग इसको अंदर खोल लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2। अब इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। इसके फैक्टर कैसे करेंगे? 2 एकम 2, यानी कि माइनस का 2x और प्लस का x माइनस 2, तो x प्लस 5 बनेगा। और अंदर आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ पे प्लस कॉमन लेंगे प्लस 1, तो अंदर बचेगा x माइनस 2, यानी कि इसमें से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बाहर x है, तो यहाँ पे x प्लस 5, और वैसा ही करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आ गया, और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में, यानी कि x प्लस 1। ये आगे इस पूरे त्रिघात समीकरण के हल आ गए। ठीक है, इसके फैक्टर हो गए ये। तो पहला समीकरण तो ये था, दूसरा ये है। अब देख लेंगे दोनों में से जो महत्तम घात का जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है। इसमें x माइनस 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, तो x माइनस 3 तो हट गया। अब हम लोग सिर्फ क्या चेक करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ x प्लस 1 बचा है, तो इसमें x प्लस 1 आ रहा है, इसमें आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो इसका मासा क्या आ जाएगा? इसका मास आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 3 घात समीकरण के उसके हल कैसे निकालते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में कई बच्चों को अटका सकता था, लेकिन अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे 3 घात समीकरण के हल निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, तथा दूसरा व्यंजक पद दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x। इसका क्या निकालना है? इसका आप लोगों को निकालना है मासा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है पूरा, मैं इसमें कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए बिल्कुल इनसे मिलता जुलता है। आप लोग देखना किसमें कुछ फॉर्मूला लग रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, फिर दोनों में से देख लेना किसमें दोनों में से महत्तम घात का कॉमन आ रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन अपने किससे रिलेटेड? ये थे क्वेश्चन अपने रिलेटेड SCF विद अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित में हमने
HCF निकालना सीख लिया, ठीक है। तो अब जो आगे आने वाला टॉपिक है वो है लघुत्तम समापवर्त, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, LCM। LCM तो वैसे आप लोगों को निकालना आता ही होगा अंक गणित में। तो बीज गणित में LCM कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए LCM का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना LCM। तो बीजगणित में LCM क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, LCM। LCM ज्ञात करने की प्रथम विधि क्या है। यदि m तथा n तो प्राकृतिक संख्याएं हों तो हम जानते हैं कि m और n का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए m और n कोई दो प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हों तो उनके गुणनफल जो होता है उसका मासा और उनका लासा ही होता है। मतलब दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका जब मासा का गुणा करेंगे और उनके लासा गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, उन दोनों की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो इससे हम लोग फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग लासा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये जो पीछे वाला लासा वाला टर्म है इसको निकालने के लिए ये m गुणा n, और जो ये मासा जो इसके गुणा में लिखा है ये इसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यानी कि जो लासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m गुणा n बटे m और n का मासा। ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये वाला इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इससे हम पता लगाएंगे कि लासा कैसे निकालते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है। ये तो मत बात गया कि दो प्राकृतिक संख्या है, अगर मान लीजिए कोई व्यंजक पद दे रखा है तो उससे कैसे निकालें। मान लीजिए कोई बहुपद दे रखा हो तो मान लीजिए कि जैसे कि P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स दो बहुपद हो तो इनके लासा की परिभाषा हम लोग इस प्रकार देते हैं कि P ऑफ एक्स तथा Q ऑफ एक्स का लासा जो होता है वो इन दोनों बहुपदों का गुणा तथा दोनों बहुपदों के का मासा के बराबर होता है। इस परिभाषा में आप देख सकते हैं कि दो बहुपदों का लासा निम्नतम घात वाला बहुपद होता है जिसके भाजक P ऑफ एक्स तथा Q ऑफ एक्स दोनों होते हैं, और जिसके अधिकतम घात वाले पद के गुणांक का चिन्ह वही होता है जो कि गुणनफल P ऑफ एक्स गुणा Q ऑफ एक्स के अधिकतम घात वाले गुणनफल का चिन्ह होता है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, परिभाषा ज़्यादा आप लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि इस परिभाषा क्या कह रही है। मान लीजिए कोई बहुपद दे रखा है P ऑफ एक्स एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और Q ऑफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स का लासा ज्ञात कीजिए। तो P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स का मासा कितना आ जाएगा, मासा पहले हम लोग मासा निकाल लेंगे इन दोनों का। मासा कितना आ जाएगा, मासा दोनों में देखेंगे कौन सा जो पद आ रहा है, जो उच्चतम घात का पद का आ रहा है दोनों में से कॉमन आ रहा है वही क्या हो जाएगा, दोनों का मासा। तो क्या मासा आ रहा है, एक्स माइनस 2 मासा आ रहा है, ठीक है। और इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा इन दोनों का गुणा, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस 2 की घात 1, तो ये जुड़ जाएंगे, कितना बन जाएगा, एक्स माइनस 2 की घात 3, और गुणा में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 6। ये तो इनका गुणनफल हो गया। अब लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए ये गुणा था, इसमें किसका भाग दे देंगे, मासा का। तो ये क्या आ जाएगा इसका लासा, एक्स माइनस 2 से ये एक्स माइनस 2 कट जाएगा तो एक्स माइनस 2 की घात 3 की जगह एक्स माइनस 2 की घात 2 बचेगी। यहाँ पे एक्स की घात एक्स माइनस 2 की घात 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका बहुपदों का लासा आ गया, ठीक है। परिभाषा आप लोगों को याद करना है तो ये लोग परिभाषा भी याद कर लेना। अगर पेपर में आ जाए परिभाषा आप लोग भूल जाओ तो सिर्फ इतना फॉर्मूला लिख देना, P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स मान लीजिए कोई दो बहुपद हो तो उनके लासा की परिभाषा इस प्रकार होती है, इन बराबर उन दोनों बहुपदों का गुणनफल तथा बटे में उन दोनों के मासा। अगर ये करेंगे तो ये भी करने से आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और अच्छे नंबर चाहिए, एक दो नंबर बढ़ के चाहिए तो आप लोगों को ये पूरी परिभाषा याद करनी है। वैसे आप लोग एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा कि लासा कैसे निकालते हैं। तो चलिए, ये तो पहली विधि थी। अब दूसरी विधि क्या कहती है,
दूसरी विधि है, मान लीजिए कि निम्नलिखित विधि में से हम दिए गए बहुपदों का लासा ज्ञात कर सकते हैं दिए बहुपदों के गुणनखंड करने पर। अब गुणनखंड करने पे हम लोग, जैसे हम लोग अंकगणित में करते थे लासा ज्ञात करने के लिए, अब वैसे ही गुणनखंड करने के लिए हम लोग बीजगणित में करेंगे। तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दो दे रखें। अब हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के प्रत्येक गुणनखंड को लेकर एक बहुपद बना लेते हैं, और यदि कोई गुणनखंड दोनों में सर्वनिष्ठ हो, मान लीजिए कोई गुणनखंड दोनों में सर्वनिष्ठ हो मतलब दोनों में आ रहा हो, तो उस गुणनखंड को लेते हैं जिसको पी ऑफ एक्स गुणा क्यू ऑफ एक्स में अधिकतम घात हो, जिसके दोनों पे गुणा करने पर अधिकतम घात हो। ठीक है, निम्न उदाहरणों से क्रिया स्पष्ट हो जाएगी। ये तो परिभाषा होगी, आप लोगों को ज़्यादा पल्ले पड़ी नहीं होगी, समझ में आई नहीं होगी। तो इसको गुणनखंड करने से हम लोग आप लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लासा कर लेते हैं, जिसमें दे रखा है पहला पद x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तथा दूसरा पद दे रखा है इसका एक्स क्यूब माइनस 1 का लासा ज्ञात करो। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख लेंगे एक्स माइनस 1, और दूसरा कर लेंगे एक्स प्लस 1। पहली विधि थी फॉर्मूला द्वारा, या तो हम पहले इन दोनों का मासा निकालें, फिर इन दोनों का गुणा निकालें, फिर उस फॉर्मूले में रखें, तो उससे क्या आ जाएगा, हम लोगों का मास आ जाएगा। वो थी पहली विधि। अब दूसरी विधि क्या है, गुणनखंड की, जो हम अभी कर रहे हैं। गुणनखंड मतलब फैक्टर करना। ये तो मान लीजिए पहला समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गई, और ये बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो ये बन गया एक्स क्यू, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि एक्स। ये बन गया दूसरा। अब गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में से कॉमन आ रहा है उच्चतम घात का, वो देखते हैं। ठीक है, दोनों में जो कॉमन आ रहा हो, एक्स माइनस 1 उस ऊपर में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, एक्स माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका लासा क्या हो जाएगा, लासा में एक तो आ जाएगा एक्स माइनस 1, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, और बचे हुए को सारे को लिख देते हैं। यानी कि अब क्या आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है तो x भी लिखेंगे, ऊपर x प्लस 1 आ रहा है तो x प्लस 1 भी लिखेंगे, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ रहा है, इसको भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ही जो है वो पूरा क्या है, लासा है अपना। ठीक है, ये पूरा ही लासा है। मासा में क्या लिखते थे, सिर्फ दोनों में से जो उच्चतम घात का होता था, जो दोनों में कॉमन आ रहा उच्चतम घात का, वो लिखते थे। अब इसमें से दोनों में जो उच्चतम घात का हो, जो दोनों में उच्चतम घात का हो, उसको एक बार लिखते हैं और बाकी बचे को उसको गुणा में लिख देते हैं। ठीक है, यही क्या कहती है, इसकी गुणनखंड विधि कहती है। ठीक है, तो ये एक तो फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस 1, और ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 1। इसको हम निम्नतम पद में सॉल्व कर लिया। ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका लासा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि से हम लोग लासा कैसे निकालते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है कि दो संख्याओं x तथा y के मासा तथा लासा, लासा को मैंने एलसीएम लिखा है, क्रमशः 3 तथा 105 हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 36 है तो सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/y बराबर कितना आ जाएगा, 4/35। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या आ जाएगा, इसमें से गुणनखंड विधि तो लगेगी नहीं, क्योंकि इसमें साफ साफ दे रखा है कि इनका मासा और लासा दे रखा है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उस संख्या का गुणनफल। तो संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे व्यंजकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, व्यंजकों का गुणनफल हो जाएगा इन दोनों का मासा तथा लासा गुणा में लासा। ये हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को।
तो इनका गुणनफल तो ये हो जाएगा, मासा कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और लासा कितना दे रखा है 105 दे रखा है। इसका गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 315। और क्वेश्चन में दे रखा है एक्स प्लस वाई, ये तो आ जाएगा एक्स गुणा वाई की वैल्यू, एक्स गुणा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 315। और एक्स प्लस वाई क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 36 है। तो हमें ये वाला इक्वेशन सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करें कि सिद्ध हो जाए, तो हम लोगों को इसी में कुछ करना होगा, इस वाले इक्वेशन में। क्योंकि एक्स प्लस वाई की फॉर्म में है, पीछे में प्लस बन रहा है, इसमें प्लस बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लो इसमें हम एक्स प्लस वाई का भाग दे दें दोनों तरफ, इधर भी एक्स एक्स वाई का भाग देंगे, प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर 36 बटा एक्स वाई, क्योंकि जब दोनों तरफ भाग देंगे तभी ये कट के ये पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से एक्स और एक्स कट गया, यहाँ से वाई वाई कट गया, यहाँ पे बचा एक बटा वाई प्लस यहाँ बचा एक बटा एक्स बराबर में 36 बटा एक्स वाई बचा। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है ऊपर, यहाँ से देख लेंगे हम लोग, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोगों ने ज्ञात की 315। तो यहाँ पे 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 36 और 15 को जब काटेंगे निम्नतम पदों में तो ये आ जाएगा 4 बटा 35। यही क्या करना था हम लोगों को, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें व्यंजक पद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, और दूसरा व्यंजक पद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तीसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16। क्या करना है, दो का समीकरण दिया जाए, सबसे पहले मन में क्या आना चाहिए, फैक्टर करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे 12 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस से माइनस करने पे एक आ जाए, यानी कि 4 तियाँ 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो एक बन जाएगा। तो इसके फैक्टर कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आएंगे एक्स माइनस 4, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन में बीजगणित में यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर करना। अगर आप लोगों ने फैक्टर करना सीख लिया तो आधा अलजेब्रा आप लोगों ने ऐसे ही सीख लिया, क्योंकि जब तक फैक्टर नहीं करना सीखोगे तब तक अलजेब्रा बेकार है, क्योंकि पूरी अलजेब्रा में सबसे मेन काम है फैक्टर आना। तो यहाँ पे एक्स माइनस 4 और गुणा में जाएगा एक्स प्लस 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये 9 को क्या लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स माइनस 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 3। तीसरा पद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16। इसको कैसे तोड़ें कि 8 बन जाए, प्लस या माइनस करने पे 16 के फैक्टर करेंगे, 4 चौको 16, 4 में 4 जोड़ने दो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो वो बनेगा एक्स माइनस 4 और एक ब्रैकेट में जाएगा एक्स प्लस 4। अब हम लोग क्या देखते हैं एलसीएम निकालने के लिए, कि जो यहाँ पे लिख लेंगे जो इसका लासा होगा, क्या देखते हैं जो तीनों व्यंजकों पदों में जो निम्नतम घात का जो कॉमन पद आ रहा है उसको एक बार लिखते हैं। एक्स माइनस 4 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें एक्स प्लस 3 आ रहा है, इसमें एक्स प्लस 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे कि जिसमें जिसमें कॉमन आ रहा है उसको हम लोग एक बार लिख लेंगे, और जिसमें जिसमें कॉमन नहीं आ रहा है उसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, इसको ये एक्स माइनस 4 और ये सॉरी यहाँ पे एक्स माइनस 4 होगा, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे बनेगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वाले में एक्स माइनस 4 आ रहा है, दूसरे वाले में नहीं आ रहा है, तीसरे वाले में आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, जो दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख लेंगे इन दोनों में से। तो जिसमें हम लोग ऐसा नहीं कि तीनों में देखें, जिसमें भी कॉमन आ रहा है उसमें देखेंगे कौन सा आ रहा है उसको हम लोग एक बार लिख लेंगे। तो एक्स प्लस 3 आ रहा है उसको एक बार लिख लेंगे, ये तो काम ख़त्म हो गया। अब इसमें क्या बचा, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3। ठीक है, पहले हम एक्स प्लस 3 तो हो गया,
अब हम लोग x-4 को हल करेंगे। x-4 को हल करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो x-3 लिख लो, ऐसे ही x-3 लिख लिया। अब क्या आ रहा है, यहाँ पे भी x+4 आ रहा है और यहाँ पे x-4 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, x-4 का होल स्क्वायर जो बन रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमने x+3 और x+3 देख लिया, दोनों में आ रहा है तो उसको एक बार लिख लिया और बाकी बचे को x-3 का गुणा कर दिया। अब हम लोग किसका कंपेरिजन करेंगे, अब हम x-4 देखेंगे, क्योंकि x-4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, जिसमें आ रहा है उसका हम लोग देखते हैं, कॉमन लेके उसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो x-4 इसमें भी आ रहा है, इसको हम लिख लेंगे x-4, खोल के लिख लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। x-4 दोनों में कॉमन आ रहा है, x-4 इसमें भी आ रहा है तो x-4 इसमें भी आ रहा है, तो उसको एक बार लिख लो, x-4 एक बार आ गया। अब क्या बचा, इसमें ही एक और x-4 बचा है, उसका और गुणा करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि ये बचा, अगर इसकी जगह x-3 होता तो यहाँ पे x-3 का गुणा करते, ठीक है। तो ये जब पूरा जब हल करेंगे तो ये निम्नतम पद में सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x-3 x+3 और ये बन जाएगा x-4 का होल स्क्वायर। यही क्या आ गया इसका लासा, यानी कि LCM। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की। अब चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है x⁴ -1 तथा दूसरा पद दे रखा है x² -1, इनका क्या निकालना है, का लासा ज्ञात करो। तो लासा ज्ञात करने के लिए आप लोगों को या तो प्रथम विधि अपनाओ, कैसे, फॉर्मूला से, या तो दोनों का गुणनखंड विधि से करो, यानी कि दोनों के गुणनखंड करो फिर सॉल्व करो। x⁴ बन गई। अब कई लोग इसमें कन्फ्यूज जाएंगे कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले देखो, पहले जो है s को या तो 2 या 3 की घात में बनाने की कोशिश करो, मतलब जितने निम्नतम पद में हो सके उतने पद में बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि फॉर्मूला बनते हैं। स्क्वायर में बनाओगे तो a² - b² था, उसका फॉर्मूला बन जाए a² + b² का। मान लीजिए a² - b² का फॉर्मूला, या a + b का होल स्क्वायर बन जाए ऐसे। तो यहाँ पे x² का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो पे a² - 1 और a² + 1। अब यहाँ पे फिर से a² - b² का फॉर्मूला, इसको सॉल्व करेंगे फिर। अब यहाँ पे दोनों में से इसको अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए, ठीक है, दोनों सेम आ गए तो x² - 1 तो आएगा ही लासा में, उसको एक बार लिख लेंगे और उसके गुणा में क्या बच रहा है x² + 1, x² + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x⁴ - 1, यही क्या आ जाएगा इसका लास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, छोटा था, सिंपल था, लेकिन अच्छा था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि दो व्यंजकों का गुणनफल x - 1 की घात 3 है तथा उसका मासा x - 1 है, तो उसके लासा का मान ज्ञात करो। यानी कि हमको ये सीधा है दिख रहा है कि मासा के प्रथम विधि से ये सॉल्व होगा, लासा के प्रथम विधि से सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि उसका गुणनफल दे रखा है और मासा दे रखा है, तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, लासा निकालने का फॉर्मूला है दोनों का गुणनफल बटे इसका मासा, यानी कि x - 1 का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये उसका गुणनफल बटे उसका मासा, यानी कि x - 1 की घात 1। तो x - 1 से x - 1 कटा तो कितना आ जाएगा, x - 1 की घात 2, यही क्या आ जाएगा इसका लास आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, दे रखा है x² - 7x + 12, ये एक व्यंजक पद दे रखा है, दूसरा व्यंजक पद दे रखा है x² - 2x - 3। इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोगों को लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए दो समीकरण बन रहे हैं, दो का समीकरण, इन दोनों के हल करने हैं, इनके गुणनखंड करने हैं। ये हमको गुणनखंड विधि से करना है, क्यों, हमको इनके गुणनखंड करने आते हैं। अगर आप
प्रथम विधि से जाएंगे, फॉर्मूला से करेंगे तो पहले इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों को गुणा करोगे तो बहुत लंबी प्रोसेस जाएगी। x की घात 2 को गुणा करोगे तो x की घात 4 का समीकरण बनेगा, जो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करते फिरोगे आप तो आगे चल के बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसको ज़्यादातर 2 घात समीकरण या 3 घात समीकरण देखे तो उसको हमेशा गुणनखंड विधि से हल करने की कोशिश करना, क्योंकि वो आप लोगों के सबसे ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं इसको आपके फैक्टर बता दे रहा हूँ। इससे फैक्टर बनेंगे x-3। क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, मैं सिर्फ आप लोगों को फैक्टर बता दे रहा हूँ। फैक्टर सबसे मेन है, फैक्टर आ गया तो लासा ही आ जाएगा उसका। तो इसके बनेंगे x+1 और x-3, दोनों में x-3 कॉमन है तो x-3 एक बार आ जाएगा, बाकी बचा हुआ सारा उसके गुणा में आ जाएगा। ठीक है, इसका लासा निकाल लेना आप, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता देना कि इसका लासा क्या आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, बस डिफ़िकल्ट आते हैं तो सिर्फ आप लोगों को डिफ़िकल्ट सिर्फ उसमें होगी कि किसी भी, मान लीजिए कोई ऐसा समीकरण दे रखा हो जिसके गुणनखंड आप लोगों को करने में दिक्कत आती है, सिर्फ गुणनखंड करने में दिक्कत आई। अगर गुणनखंड हो गए तो आप लोगों को लासा और मासा निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, वो तो हाल निकल आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था या 5, 6 था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर था दे रखा है x³ + 27, एक पद व्यंजक पद दे रखा है, दूसरा दे रखा है x² - 9 और तीसरा दे रखा है 2x² + 5x - 3। इन सब तीनों का लासा निकालना है। और इसको मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ। तीसरा व्यंजक पद दे रखा है 2x² + 5x - 3। इनका क्या निकालना है, इनका हम लोगों को लासा निकालना है। तो इसके ए बन रहा है a³ + b³ का फॉर्मूला, 27 को लिख लेंगे 3 का क्यूब, a³ + 3 का क्यूब, इसके फैक्टर बनेंगे तो ये बन जाएगा x+3 और x² - 3x +9, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा खुल के। और x² - 9 को लिख लेंगे x² - 3 का स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा x - 3 और x+3। उसी तरीके से 2x² + 5x - 3, इसके जब फैक्टर करेंगे तो पहले इसके फैक्टर बनेंगे x+3 और 2x - 1। इस समीकरण को हल करना, क्या करना है, पहले 2 का गुणा 3 में करो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस से माइनस करने पे 5 आ जाए। तो 6 के ऐसे फैक्टर कौन से होंगे, 6 के ऐसे फैक्टर होंगे सिर्फ 6 एकम 6, यानी कि 6 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बनेगा। ठीक है, उसको जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों को ये इसके फैक्टर निकलते हुए दिखेंगे। अब देखेंगे कौन कौन से कॉमन आ रहा है। x+3 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 इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तो लासा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x+3। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऊपर वाले गुणा में क्या लिखा है, पूरा समीकरण दो, समीकरण लिख दो, x² - 3x + 9। इसके आगे पूर्णांक वाले फैक्टर नहीं होंगे तो इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, दूसरी वाली इक्वेशन का x - 3 गुणा में इसके आगे और गुणा होगा, उसमें आ जाएगा गुणा में 2x - 1, जो कि तीसरी समीकरण का गुणनखंड है। ये कहा जाएगा अपना पूरा लासा। ठीक है, अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो इस पूरे को गुणा करके आप एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना, इतना लिख देंगे पेपर में, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि दो बहुपद हैं जिसमें से उनका मासा और लासा दे रखा है। मासा दे रखा है x-5 और लासा दे रखा है x-5। इसके गुणा में लिखा है x² - 7x + 12, ये पूरा इसका लासा है।
और जिसमें से मान लीजिए एक बहुपद दे रखा है, मान लीजिए कोई बहुपद है, मान लीजिए पी ऑफ एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 15 हो। तो हम लोग को क्या करना है, दूसरा पद निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले आप लोग सॉल्व करेंगे इसको और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने मेरा सॉल्यूशन बिना देख के हुए इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो जिन लोगों से नहीं हो पा रहा है उन लोगों के लिए मैं सॉल्व करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतना ही बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा होगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा आगे तैयारी करने के लिए। फिर उसके बाद आप कभी अलजेब्रा भूलने की कोशिश करोगे तब भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका मासा दे रखा है x-5 और लासा दे रखा है x-5, इसके गुणा में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। और एक पद दे रखा है इसका, एक एक बहुपद दे रखा है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो ये क्या होगा, ये सिर्फ किससे सॉल्व होगा, फॉर्मूला से सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि हमको मासा दे रखा है, लासा दे रखा है और एक बहुपद दे रखा है, तो हमको दूसरा बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का मासा है, ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का लासा है। और मान लीजिए हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पी ऑफ एक्स दे रखा है और हमको क्या निकालना है, क्यू ऑफ एक्स, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो दूसरा बहुपद निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पी ऑफ एक्स, पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद दिला दें, पी ऑफ एक्स गुणा क्यू ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स तथा पी ऑफ एक्स का इन दोनों का लासा और इसके गुणा में इन दोनों का, यानी कि पी ऑफ एक्स तथा क्यू ऑफ एक्स का मासा। राइटिंग भी आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि राइटिंग थोड़ा हल्का सा ख़राब आ रहा है, ज़्यादा साफ नहीं आ रहा है। तो अगर समझ में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग बता देना। यहाँ पे ये लासा लिखा है इसीलिए मैं आप लोगों को बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक पद निकालने के लिए मान लीजिए हमको पी ऑफ एक्स दे रखा है, तो पी ऑफ एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा पद तो आ ही जाएगा, इसके बटे में क्या और आ जाएगा, ये क्यू ऑफ एक्स इसके बटे में चला जाएगा भाग में। तो क्यू ऑफ एक्स हम क्या निकालना है, क्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो सॉरी इधर हम लोग क्यू ऑफ एक्स निकालेंगे और नीचे में आ जाएगा पी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का लासा लिख लेंगे। लासा कितना दे रखा था, लासा दे रखा था हम लोग को x-5, इसके गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12। इन दोनों का मासा कितना दे रखा था, x-5, और एक बहुपद दे रखा था, उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि फैक्टर करेंगे तभी कुछ ना कुछ कटेगा। तो फिर x-5 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसका फैक्टर करेंगे, इस फैक्टर करेंगे 12 के फैक्टर को प्लस से माइनस करने पे 7 आ, यानी कि 4×3 = 12, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 7, यानी कि एक ब्रैकेट में जाएगा x-3 और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x-4, ठीक है। अगर बीच में माइनस लगाओ और यहाँ पे प्लस लगाओ, दोनों जगह माइनस आएगा, ठीक है। बिना कैलकुलेशन करे आप लोगों को सीधा लिख लेना है, ठीक है। x-3 और x-4 दोनों जगह माइनस आएगा, चिन्ह में कन्फ्यूजन नहीं होगा, कब, जब बीच में माइनस दे रखा हो और हमको फैक्टर करना हो तो प्लस करने पे ही आएंगे, और दोनों जगह बीच में क्या आ जाएंगे, x-3 और x-4 यहाँ पे माइनस आएंगे, ठीक है। किस कंडीशन में, यहाँ पे जब माइनस दे रखा हो। और नीचे वाले फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस दे रखा है, तो इसके फैक्टर करेंगे, 15 का फैक्टर करो कि प्लस से माइनस करने पे 8 आ जाए, बीच में माइनस दे रखा है तो दिमाग नहीं लगाना है कि 15 की फैक्टर करो कि 8 बन जाए, कितना करना है, 5×3 = 15, तो 5 और 3 आएगा, तो x-5 और x-3, x-5 से x-5 कट गया और यहाँ पे x-3 से x-3 कट गया, कितना बचा, x-5 ऊपर बचा और x-4, ये क्या आ जाएगा अपना दूसरा बहुपद की वैल्यू, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग आज की क्लास में।
तो दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप लोगों को ही सॉल्व करने हैं। मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूँगा, उसके क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो डायरेक्ट आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये सही निकाला या गलत निकाला, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोगों को उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, क्योंकि जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं सिर्फ उससे ही रिलेटेड हुए हैं। एक तो सिर्फ इससे पहले कराया हुआ जो क्वेश्चन है उससे ही रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो मैं देख रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों के ही आंसर आप लोगों को निकाल के देने। तो चलो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने दोनों लिख दिए हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बिल्कुल सेम मिलता हुआ क्वेश्चन नंबर 8 से है, जो मैंने इससे पहले कराया हुआ है। बस सिर्फ वैल्यू चेंज है, पूरा मेथड वही है। सिर्फ फार्मूला लगाना है, वैल्यू लिखनी है, सिर्फ फैक्टर करने हैं, देखना है क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, ठीक है। और अपना आंसर निकाल के उसका दूसरा व्यंजक पद भी निकाल देना, ठीक है। तो ये 9वां क्वेश्चन तो हो जाएगा। इसको स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है। क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है। तो दोनों का गुणनफल दे रखा है, दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रथम विधि से होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल दे रखा है और उनका मासा दे रखा है। तो क्या आ जाएगा? लासा भी आ जाएगा। लासा निकालने क्या क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वन इसके गुणा में एक्स क्यू माइनस 8 है, इसका भाग दे देंगे। इसमें किसका भाग दे देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 6 का। पहले इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या ले लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू का ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। और नीचे इसके फैक्टर कर लेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे, क्योंकि प्लस या माइनस करने पे एक है। तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6। जब भी यहाँ पे प्लस आए यहाँ पे माइनस आए, तो जब भी फैक्टर करेंगे तो 3 दूनी 6 आ रहा है जैसे, ठीक है। तो कहेंगे सर कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा? मान लीजिए पहले दोनों जगह माइनस लगा लें, बाद में हम लोग प्लस लगा लेंगे जहाँ भी आएगा। तो 6 कब आएगा? जब 3, यहाँ पे एक लाना है। एक कब आएगा? जब 3 में से 2 घटाएंगे, यानी कि जब 3 में से 2 घटाएंगे, यानी कि 3 प्लस का होगा और 2 माइनस का, क्योंकि प्लस में से माइनस घटाएंगे तो एक बचेगा। तो प्लस यहाँ आ जाएगा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे दिमाग लगा के क्या करना है आपको? फैक्टर करके टाइम बचाना है, ठीक है। कि जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे आप लोगों को आइडिया आता रहेगा कि इन जैसे समीकरणों के फैक्टर कैसे होते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को द्विघात समीकरण जब भी देखेगा डायरेक्ट आप लोग उसके फैक्टर कर दोगे, ठीक है। लेकिन पेपर में जब भी करो इसको पूरा प्रोसेस करके दिखाना। अगर मान लीजिए कोई बहुविकल्पी क्वेश्चन आ जाए, तो आप मान लीजिए आप फैक्टर करने बैठ जाओ, तो वो उसके लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए आप लोगों को डायरेक्ट करने का तरीका ये है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बीजगणित से संबंधित लासा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन और थ्योरी। तो लास्ट क्लास और बची अभी इसकी, तो टोटल 3 क्लास हो जाएंगी लासा की और मासा की मिला के बीजगणित में। तो अगली जो क्लास होगी वो लासा और मासा दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कुछ थोड़े और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आ सकते हैं, जिसमें आप लोग और क्वेश्चन की थोड़ी लेवल बढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग थोड़े घबरा जाएंगे क्वेश्चन देख के कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वो क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं, तो आगे आने वाली क्लास में उनको हल करेंगे। फिर उसके बाद अपनी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बीजगणित में द्विघात समीकरण। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।